अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। अक्सर दिल करता है काश मैं अभी भी स्टूडेंट होती, जब तालीमी ख़बरें पढूं और सुनूं, लेकिन फिर जब उनकी हकीकत पता लगती है तो दिल करता है नहीं ऐसे ही ठीक है, स्टूडेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का शो पंजाब हुकूमत के तालीमी दावे और उनकी हकीकत बनाम सरकार। दूसरी तालीम है वो तो हमने पहले ही फ्री की हुई है, पहले मैट्रिक तक फ्री किताबें और फ्री है, इसको हम ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, बचपन में ना अम्मी कोई लारा लगा देती थी ना, या घर वाला कोई लारा लगा देता था कि फ़लाँ जगह लेके जाएंगे, और एंड टाइम पे जब लेके नहीं जाते थे कसम से बड़ा दिल टूटता था, ऐसे रोना आता था, गुस्सा भी चढ़ता था। फिर ज़िंदगी में एहसास हुआ कि ये होता रहना है। और मुझे लग रहा है कि आजकल जब आप किसी चीज़ से उम्मीदें लगा लेते हैं, और ख़ास तौर पर हुकूमत से उम्मीदें लगा देते हैं और वो नहीं होता ना, तो आपका बड़ा ही दिल टूटता है। फिर आपकी उम्मीद भी टूट जाती है, फिर आप मायूस भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं। और मुझे लगता है आजकल हर जगह ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कहीं ना कहीं लिंक्ड है उन वादों से, उन दावों से जो हमारी सियासी जमातें करती हैं, और फिर ग्राउंड रियलिटी पे उनका कोई असर नज़र नहीं आता, दोगलापन नज़र आता है। कैसे? ऐसे कि पंजाब हुकूमत जब अनाउंस कर रही है कि आपको हम बड़ी फैसिलिटीज़ देंगे, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, ग्राउंड पे महंगाई वैसे के वैसे है, मिडल मैन अमीर हो रहा है, कमाई चल रही है। स्टूडेंट्स के साथ आज मैं टॉपिक करूँगी और उनसे जानने की कोशिश करूंगी वो कितना मायूस हैं अपनी हुकूमत से। और उसकी रीज़न ये भी है कि अभी रिसेंटली आपने दोबारा से इनिशिएट एक स्कीम को करने के लिए कहा कि हम स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देंगे, फंड्स भी रख दिए, बड़ी अनाउंसमेंट हुई, बड़ी खबरें चली, सुर्खियाँ भी लग गई। लेकिन जब पता लगा कि वो फंड्स जो रखे गए थे वो किधर गए, वो टफ्टाइल्स में चले गए, वो तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए। हमारे रिपोर्टर अली रामी की ये खबर, और फिर स्टूडेंट्स बेचारे ज़ाहिर है मायूस हो गए, परेशान भी हो गए कि एक उम्मीद दिलाई थी, बड़ी खुशी हुई थी उनको जब पिछले दौरे हुकूमत में उनको लैपटॉप्स मिले थे, और आज तक स्टूडेंट्स वो यूज़ कर रहे हैं। और अब दोबारा जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उम्मीदें लगा ली और फिर दिल टूट गया। ये जो दावे और वादे हैं ये तब क्यों नहीं टूटते जब आप अपने लिए मराद अनाउंस कराते हैं, वो चाहे काबीना के लिए गाड़ियाँ हों, वो घर की रेनोवेशन हो काबीना की, वो वज़ीर आला के लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदने का मामला हो, वो पंजाब हाउस, पंजाब असम्बली, उसकी तज़ीनो आराइश के लिए पैसे हों, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, फंड्स जा रहे हैं, लग रहे हैं और बिल्ट अप हो भी रही हैं वो तमाम सहूलियात, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आप अपने लिए कर रहे हैं। आवाम, स्टूडेंट्स, कारोबारी हज़रात, गरीब तबका, सब जो है ना वो जिसे कहते हैं ना साइड पे लगा दिया। तो फिर इस रियासत की ज़िम्मेदारी कहाँ पर जाती है, और क्या वाकई में वो संजीदा हैं आवाम को प्रोवाइड करने के लिए, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आए मेरे साथ। नाज़रीन, बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं आपको ये बात कहूँ कि नॉर्मली सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये बात यूज़ की जाती है कि हमारे कौम के मामार हैं, हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं, राइजिंग स्टार्स जो हैं, वो पाकिस्तान का फ्यूचर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट्स, मैं किसी एक गवर्नमेंट का या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही, लेकिन गवर्नमेंट्स जो इनिशिएटिव्स लेती हैं, क्या वो स्टूडेंट्स को ऑन ग्राउंड मिलते भी हैं? क्या वो जो स्टेटमेंट्स पास की जाती हैं उनका फ़ायदा हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, या सिर्फ उसी हद तक रहता है कि फ़ोटो सेशन हो गया, खबर लग गई, चलो जी मौजें हो गई। एक स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे बताएं, अक्सर आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंट ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंशूर का हिस्सा होता है। ऐसा ही है। पर जब ऑन ग्राउंड व्हेन दे आर रूलिंग तो मसला ये आता है कि वो लगता है ऐसे सिर्फ स्टेटमेंट्स ही हैं। डू यू थिंक पंजाब हुकूमत स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये एज अ स्टेटमेंट ही जो अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं अपने इक़्तिदार के लिए बड़ा कुछ कहती हैं, इक़्तिदार से पहले हम ये करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये करेंगे, स्टूडेंट्स को उनको फैसिलिटीज़ मुहैया करेंगे, जबकि जब इक़्तिदार में आते हैं उनका देखने को आता है कि बिल्कुल ही ज़ीरो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन इस पे। मैं ये समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटीज़, जहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इदारे हैं अपनी मनमानी फ़ीसेस लेते हैं स्टूडेंट से, उनके लिए
बिल्कुल उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। जो नीडी पीपल्स हैं नहीं अफोर्ड कर पाते, उनको कम से कम उनको फंड्स उनको मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी तालीम स्कॉलरशिप लगाई जाए। अच्छा, यहाँ पे तो चलें, आप ये कह रहे हैं ना कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हुकूमत से कि वो ये स्टार्ट करें। ऐसा भी होता है, जैसे खबर ये है कि जी लैपटॉप के लिए जो पैसे थे वो अनाउंस कर दिए गए और बहुत ज़्यादा उस पर मीडिया अटेंशन भी मिली, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप देखते हैं तो वो पैसे जो हैं वो वज़ीर आला साहब के हल्के में चले गए। वहाँ पे टफ टाइल्स लग रही हैं, वहाँ पे रोड्स बन रही हैं, वो जो लैपटॉप मिलने थे स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल किनारा हो गया, साइड पे हो गया। बिल्कुल वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इनकी इक़्तिदार के आने के बाद ये वादे वईद करते हैं हम ये करेंगे स्टूडेंट्स को, पहले भी कह चुका हूँ कि मतलब इक़्तिदार के आने के बाद इनकी बिल्कुल ही एटीट्यूड चेंज होता है, प्रायोरिटी चेंज होती हैं। मतलब लगने चाहिए थे जो भी अब जैसे हमारी जो ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ नून लीग के अंदर उन्होंने ये काम इम्प्लीमेंट किया, बच्चों को लैपटॉप्स बांटे, मतलब बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को सिक्योर किया। स्टूडेंट्स इतना खुश थे बिल्कुल कि आप यकीन करें, टैबलेट्स मिल रहे हैं स्कूलों में, लैपटॉप्स मिल रहे हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी। अभी हमारी इस हुकूमत से जो पिछली नून लीग PTI की जो गई थी, बड़ा उन्होंने कहा था कि हम स्टूडेंट्स के लिए, अब यहाँ तक कि उसने ये कह दिया था कि गवर्नर को हम यूनिवर्सिटीज बना देंगे, तो वो देखिए आपके सामने ही है, वो गवर्नर हाउस ही है, गवर्नर हाउस ही है। तो आप बाहर भी खड़े हो जाए तो फौरन से पुलिस वाले आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही है मैम, अंदर झांकने की इजाजत भी नहीं है। ठीक है, अभी तो फिलहाल पंजाब में PTI की हुकूमत ही है, वही हो रहा है जो आपने मिसाल दी है। चले, थैंक यू सो मच जी, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। आए और स्टूडेंट से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम साजिद हुसैन। साजिद, आप पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जी सर। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे, कौन से सेमेस्टर? मेरा कंप्यूटेशनल MSc लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जो बड़े बड़े वादे करती है नौकरियाँ देने के, इनिशिएटिव लेने के, स्टूडेंट्स के लिए जो इकदाम उठाती है या अनाउंस करती है, वो आपको कहीं ग्राउंड रियलिटी में नज़र आते हैं? पंजाब हुकूमत की बात कर रही हूँ। पंजाब हुकूमत की जो रिसेंटली तो अभी बने हुए से जो थोड़ा चल रहा है, लेकिन जब ये कंफ्यूजन है, पंजाब हुकूमत कौन से वाली, ये वाली 2 महीने पहले वाली या 6 महीने पहले वाली? सही कह रहे हैं आप, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जो पिछले 3 साल जैसा कि आप देखेंगे कि PTI की हुकूमत ही रही है पंजाब के अंदर, तो उन्होंने स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए काफ़ी कुछ किया। रही बात आगे जिस तरह हम बात करते भाई लैपटॉप की, लैपटॉप देना बात नहीं है, लैपटॉप पर किस तरह आप काम, लैपटॉप पर आप कर क्या सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ई कॉमर्स में आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, ऑफलाइन भी करवा रहे हैं। ठीक है, कामयाब नौजवान प्रोग्राम इन्होंने ये शुरू किया। इसके अलावा और भी डिफरेंट PTI ने इधर हमारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अमेज़ोन पर है, उसके अलावा अलीबाबा। लैपटॉप करना क्या है, एक शख्स जो अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी पार्ट टाइम जॉब करते हैं अपनी फ़ीस देने के लिए, तो उनके लिए तो वो एक फैसिलिटी थी। और इट्स नॉट लाइक कि आप देख रहे हो, लेकिन एक चीज़ के अनाउंस कर देना, उसके बाद वो पैसे उठा के कहीं और लगा देना, उम्मीदें बना देना स्टूडेंट्स की, और उसके बाद वो कहीं और ले जाना। नहीं, देखे ना, एक जो आपने पैसा लगाया उस पर वो हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है। ठीक है, कि लैपटॉप दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। ठीक है, उनको बताना कि लैपटॉप का यूज़ बताना। ठीक है, लैपटॉप आप मैक्सिमम 20,000 होता है। ठीक है, अगर आप उसको 20,000 का मिलता है, 20, 25, 30 कर लें। अच्छा। जो नॉर्मल हम जैसे स्टूडेंट इतने ही लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन उसको एक स्किल्स दे देना जिसकी वजह से वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो अपनी कमाई कर सके, सारी ज़िंदगी वो अपना जो है ना रोज़गार मंथली 50-60 हज़ार कमा सके। ठीक है, ये बेहतर है या कि वही वो इमरान खान ने वो 25-30 हज़ार रुपया स्किल्स डेवलपमेंट में लगाया। अच्छा, हर स्टूडेंट पर मतलब 6 मंथ के अंदर बंदा वो काम कर सकता है। तो होनी चाहिए। हाँ जी, ये ट्रेनिंग सेशन अब किसी की नहीं, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं पर्सनली 30-35 हज़ार मंथली मेरी इनकम है। ऑनलाइन ही मैं अपनी होलसेल से मतलब कमाता हूँ, यही कुछ ही मैं करता हूँ। ठीक है ना, बात ही मैं कहने का मकसद। आपने यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट सीखी है? नहीं, मैंने सीखा नहीं, मैंने खुद ही यूट्यूब चैनल से कर, खुद ही पूछ कर या जिस तरह। तो आप मुतमईन हैं पंजाब हुकूमत में जो गुज़ार साहब के दौर से लेकर अभी परवेज़ इलाही साहब तक कि वो एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम टू टाइम हमारा ना ओवरऑल सिस्टम ही, अगर एक मुल्क की बात करें ना, ओवरऑल पूरा का पूरा ढांचा ही जब ख़राब हो तो उसको टाइम लगता होता है ठीक करने में। लेकिन खान साहब ने काफ़ी जो है इनिशिएटिव लिए हैं और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम भी हम उम्मीद करते हैं कि वो लेंगे। ठीक है, ये भाई परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत PTI और खान साहब से काफ़ी पूरी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में और बेहतरी आएगी। चलें आएँ और व्यूज़ जो हैं वो आपके सामने रखें।
अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गाजी मंसूर नवाज। आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के? मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। अच्छा, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड खबर अनाउंस होती है तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं, हो हम स्टूडेंट्स के लिए ये होने वाला है। फिर 2 महीने गुजरते हैं, 4 महीने गुजरते हैं और वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नज़र ही नहीं आती है गवर्नमेंट्स की। आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लैपटॉप स्कीम हो गया, वो दानिश स्कूल हो गए, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कॉलरशिप्स, हर चीज़ उसमें आ जाती है? मैम इसमें 2-3 चीज़ें, एक तो हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव है ही नहीं। उसमें पहली वजह ये है कि वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस। यू गाइज ऑब्वियसली दिस इज़ गुड कि आप लोग ये पूछ रहे हैं। जनरली हमारा मीडिया इज़ टू कंसर्न्ड विद कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुल्क से बाहर कौन जा रहा है, कौन जेल में जा रहा है, दे आर टू कंसर्न्ड विद दैट। तो ये जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं हेल्थ के, तालीम के, इनके ऊपर कितने शोज़ होते हैं आप निकाल के देख लें। और आप यकीन करें जब हम ये शोज़ करते हैं ना तो पब्लिक इंटरेस्ट भी उतना ही नज़र आता है। एग्जैक्टली। उसमें एक चीज़ ये भी है कि हमने एज अ स्टेट टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को अभी तक एम्ब्रेस ही नहीं किया। जब हम खुद उसका रास्ता रोक रहे हैं, हम आज तक, मैं पिछले दिनों एक ऑफिस में गया, उन्होंने इतना बड़ा रजिस्टर मेरे सामने खोला और वो खोल रहे हैं उसको पुराना रिकॉर्ड निकालने, हमने उसको एम्ब्रेस ही नहीं किया। आप लैपटॉप्स दे लोगे, आप टेक्नोलॉजी की तालीम दे लोगे, उन लोगों को एम्प्लॉय कहाँ करोगे आप? उसकी वजह सिंपल है कि रियासत ने उसको एम्ब्रेस ही नहीं किया अब तक। रियासत ने अभी तक अनाउंस क्यों करती है? रियासत अनाउंस इसलिए करती है, पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अनाउंस क्यों करती है? वो चाहे गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, वो लैपटॉप के लिए करोड़ों रुपया रखने की बात हो और उसके बाद वो उसकी टफटाइल्स लग रही हूँ, दिल नहीं दुखता। वो स्कॉलरशिप की बात हो कि हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर भेजेंगे और जब बाहर जाने की बारी आती है तो स्टूडेंट्स बेचारे जो हैं वो फंड्स ढूंढ रहे होते हैं कि कोई स्पॉन्सर कर दे हमें, क्योंकि हुकूमत ने सिर्फ बोला था, करने की बारी पे कुछ नहीं किया। मैम अगेन ये वो वॉइसलेस लोग हैं जिनकी आवाज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल किसान पैकेज भी आया था पिछले दिनों, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, आपने देखा है उसका क्या हुआ? आपने वो क्वेश्चन किया कि वो क्या हुआ? किधर गया? मेरी फैमिली ज़राअत से है ताल्लुक उनका, तो वो चीज़ें नहीं आ पाती ग्राउंड पे। वो अनाउंस कर दिया जाता है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, ये इंप्रेशन देने के लिए कि थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, वो होती नहीं है। दूसरी बात ये कि क्योंकि वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस, तो दे डोंट फील द नीड टू आंसर देम ना। इफ़ यू डोंट आस्क द क्वेश्चन, दे डोंट हैव टू आंसर इट, राइट? बिकॉज वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चंस, हम इसी चीज़ से कंसर्न हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगेन कौन जेल में है, कौन नाअहल है, कौन अहल है। किसी को तो पूछना पड़ेगा ना। वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपकी बात ठीक है, तो ये सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई एजुकेशन के लिए आपने कहा था ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम होगी, किधर गई वो? हुआ है कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन? कोई फाइल रेड टेपिज्म से निकल कर कहीं डेस्क टू डेस्क मूव करी? नहीं गई ना। एग्जैक्टली। और अगेन क्योंकि वो जवाबदेही समझते हैं, एक तो जवाबदेही समझते हैं एंड दूसरा वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और उसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूं, जस्ट बिकॉज दे नो कि ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा, तो फिर अनाउंसमेंट्स में वो जितना मर्जी आपको फैंटेसी वर्ल्ड दिखा दें, उनको पता है कि रियलिटी वर्ल्ड में ना कोई पूछेगा, ना हमने जवाब देना है, पॉइंट स्कोरिंग हमारी हो जाएगी और वो हम कर लेते हैं। और यही हुकूमतें जो हैं वो मुसलसल करती रहती हैं। हाँ, कुछ हुकूमतों को क्रेडिट जाता भी है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगी, जिन्होंने जो अनाउंसमेंट्स की एक्चुअली उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया और उस दौर में रिकॉर्ड स्कॉलरशिप्स मिली, रिकॉर्ड फैसिलिटेट किया गया स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के फ्यूचर को, जिसको हम कहते हैं कि हमारा रोशन सितारा है। और आई थिंक यही चीज़ मैटर करती है कि अगर आप फोकस कर दें बिल्ड करने, रूट कॉज में वो चीज़ें इम्बर्श करने की, उन चीज़ों को उसके अंदर आप जाकर उस रूट कॉज को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फिर फ्यूचर में फल भी तो स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ये सोचना होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और पिछले कुछ अर्से से मैं देख रही हूँ अनाउंस किया जाता है जी नई गाड़ियाँ चाहिए हमें, मिनिस्टर्स के लिए, कैबिनेट के लिए, वज़ीर आला साहब को नया हेलीकॉप्टर चाहिए, फंड्स भी मंजूर हो जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आ जाते हैं, नई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, बत्तियाँ भी लग जाती हैं, शशके भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो आवाम को दिखाए जाते हैं शशके, उनके ऊपर कोई क्यों नहीं सोचता, उन पे क्यों नहीं बात की जाती? अभी आज का टॉपिक मेरा स्टूडेंट्स के साथ है कि एजुकेशन के लिए जो स्टेटमेंट्स अनाउंस की जाती हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको दर्जनों ऐसी चीज़ें गिनवा सकती हूँ जो आवाम के भले के लिए अनाउंस की जाती हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2-3 माह पहले जब हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, 300 यूनिट तक बिजली के यूनिट जो है वो फिक्स करके उनको बिल माफ़ करने का ऐलान किया गया।
अमल दरामद नहीं हुआ। स्टूडेंट्स के लिए सोलर पैनल, अब मैं स्टूडेंट्स पे आ जाती हूँ। सोलर पैनल्स का अनाउंस किया गया था कि जी इजी लोन पे हम इनको देंगे और स्टूडेंट लोन्स अनाउंस करेंगे, स्कॉलरशिप्स देंगे, अब नहीं हो सका। अभी इस वक्त एजुकेशन प्रायोरिटीज़ में ये जो पूरा सियासी मंजरनामा एक चल रहा है, कहीं है या नहीं है, ये हम स्टूडेंट से ही जान रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाइक। कैसा लगता है कि आपको अनाउंसमेंट हो कि जी जिनका CGPA जो है ना वो 3.5 से ऊपर जाएगा ना, उनको हम स्कॉलरशिप्स देंगे जी मैम। प्राइवेट, किसी मैम, इसमें प्राइवेट मैं- यूनिवर्सिटी में जाके वो पढ़ सकें, और फिर जब आप सवाल लेके जाए ना कि जी मैंने फॉर्म जमा कराना है, तो वो कहें यार ये तो मजाक हो रहा है, कोई डेस्क ही नहीं है यहाँ पे। मैम पहली बात तो मैं ये रेज़ करना चाहूँगा, जो चीज़ हुकूमत इम्प्लीमेंट या जो चीज़ कहती है वो होती नहीं है। दरअसल इसमें बड़े फ्लक्टेशंस आ जाते हैं। हमें पिछले दिनों कहा गया था कि आपकी प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम चलेगी, जिस हाँ, पे जो एक दफ़ा शहबाज शरीफ ने SCM शुरू कराई थी। स्टार्ट किया था, लेकिन लेटर ऑन जब हुकूमत चेंज हुई तो काफ़ी ऐसे इश्यूज़ की बिना पर जो है उन्होंने सवालियतन तो कह दिया था, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स को या तो स्कॉलरशिप्स मिली और ना ही लैपटॉप्स मिले। अच्छा। सिर्फ कहने की हद तक तो हर बंदा कह जाता है, लेकिन जब तक अवाम को या ये कह लो कि एक मिडिल पर्सन को जो जिसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, जब तक उसको स्कॉलरशिप्स नहीं पे की जाएंगी, आपको फंड्स नहीं दिए जाएंगे, तो वो अपनी स्टडीज़ कैसे परसू करेगा। और अगर आप अपने एजुकेशन सेक्टर को लेके बात करते हैं, आपने उसको एक जस्ट लाइक कह लें कि एक माइनॉरिटी में रखा हुआ है कि अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ठीक है, नहीं तो आपके फंड्स बाकी जो है वो सड़कें आपकी बन रही हैं, आपके साथ आपका प्रोटोकॉल जा रहा है, एवरीथिंग आपके साथ आपकी नेसेसिटीज़, आपके वज़ीर आज़म, आपके CMs, आपके वज़ीर दाखिला, सारा प्रोटोकॉल उनको मिल रहा है, लेकिन अवाम जो बेचारी आम अवाम है वो तो पिस रही है ना इसमें। अच्छा, PTI की हुकूमत है पंजाब में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आवाम पिस रही है, परेशान हाल है हुकूमत जिसकी भी हो, लेकिन मैं पर्टिकुलरली अगर PTI की बात करूं तो उन्होंने कहा कि हम नौजवान को मजबूत और इंडिपेंडेंट बनाएंगे। वो नौजवान कामयाब प्रोग्राम के तहत उन्होंने कहा कि हम कर्ज़े भी देंगे और हम बिलासूद जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोग इनिशिएटिव लें, एंटरप्रेन्योर्स बने, जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंटर्नशिप्स क्रिएट करेंगे। कहीं आपको नज़र आई हैं वो जॉब्स, वो इंटर्नशिप्स, वो क्रिएटिव वेज जिससे आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको? मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मैं अपने कैरियर की बात करूँ, मैं आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड नॉट फाइंड एनी जॉब इन एनी मार्केट। कि मुझे अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं वो वहाँ पे आपकी बात आ जाती है, आपकी जो पब्लिक सेक्टर है जिसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बात आ जाती है, आप लोगों के धरनों की वजह से सब कुछ ऐसा होता है कि पूरा निज़ाम डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक आम आदमी सोच ही नहीं सकता। अब एक बेचारा जो आम बंदा है जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के ये कह लेके गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में अप्लाई करना चाहता है, वो विद इन पीरियड्स ऑफ ईयर्स जो है वो ये टाइम करता कि यार कब सीटें निकली और कब मैं अप्लाई करूं। और जब आपकी सीटें निकलती हैं मार्केट के अंदर, और फिर ऐसा होता है कि उस पर भी जो है वो आपके गवर्नमेंट सेक्टर या ऊपर वाले लोग बैठे होते हैं जो उन पर सिफारिश कहने का मकसद है जो सिफारिश लगाते हैं और अपनी जो है वो सीट कंजर्व कर लेती हैं पहले। इसलिए जो आम आदमी है उसको कोई मौका नहीं मिलता, ना तो कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने क्रिएट किया। आपने 1 लाख नौकरियों का कहा, कहाँ पे है वो 1 लाख नौकरियाँ? मुझे तो कहीं नहीं नजर आई अपनी पूरी थ्रू आउट एजुकेशन लाइफ में। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ का था भाई। चले आपने ये भी कह दिया कि 1 लाख भी नहीं मिल रही। ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया आपका जी। बात ये ठीक है कि यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ के दौरान जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो स्कीम्स अनाउंस की जाती हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता, और जो स्टूडेंट लाइफ के बाहर ख्वाब दिखाए जाते हैं, वो इंटर्नशिप से लेकर आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करने तक, ये सारे ख्वाब ही होते हैं। गवर्नमेंट की रियलिटीज़ में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो उस तरह से प्रायोरिटी पे नहीं होते। तो एवरी मैन और एवरी स्टूडेंट आई शुड से फॉर हिमसेल्फ के खुद ही सोचना है, खुद ही करना है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ऐलानात हैं, ये भी सियासत की नज़र हो जाते हैं, और सब चीज़ें सियासत की नज़र ही होती हैं, हकीकत से शायद उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तसव्वुर है। तसव्वुर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नॉर्मली आपने देखा होगा ख़बरों में, मीडिया में बहुत सी चीज़ें अनाउंस की जाती हैं कि हम वज़रा के लिए नई गाड़ियाँ ले रहे हैं क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, और फिर कुछ अरसे के बाद ना फ़ौरन से वो गाड़ियाँ आ भी जाती हैं, वैसे शशके नज़र आते हैं उनके। फिर खबर आती है जी हम फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, नहीं होता। हम स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स देंगे, वो फ़ंड्स रखते हैं साइड पे कि जी रख दिए हैं फ़ंड्स, नहीं होता। ग्रेजुएशन तक एजुकेशन मुफ्त होगी, स्टेटमेंट रह जाती है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। बिल्कुल।
अब इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, बेसिकली लैपटॉप देने का तो मकसद ही नहीं है। मेन चीज़ ये बताएं कि लैपटॉप पे करना क्या है ना, कोई स्किल्स दिखाएं उनको कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। और फॉर एग्जांपल इंडिया में देख लें, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये उनको टास्क देते हैं ना कि आप एक वेबसाइट बना के ले आएँ, एप्लीकेशन बना के ले आएँ, डिफरेंट चीज़ें ना। तो इधर जो है वो इस तरह का निज़ाम ही नहीं है ना, बिल्कुल बताते ही नहीं है कुछ आईटी के बारे में। तो अब फॉर एग्जांपल आईटी डिपार्टमेंट के हो? हाँ, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है इधर लाहौर में ना, 2-3 सॉफ्टवेयर हाउस है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, SEO वगैरह, SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन चीज़ों से आगाह किया जाए ताकि वो स्किल सीख के आगे अपने जो है कारोबार स्टार्ट कर सकें। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया गवर्नमेंट को कि इस तरह के इनिशिएटिव्स देने चाहिए। लेकिन क्या हो कि इनिशिएटिव आपकी बात सुन के ना वो अनाउंस कर दें कि वो हम ये करने लगे हैं, फिर हो ही ना। हाँ, ये बात तो है, लेकिन सियासत ही हो, सिर्फ सियासत ही हो, बिल्कुल इसी तरह ही है। तो मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेबसाइट्स वगैरह, यूट्यूब चैनल और इन चीज़ों पे फोकस करना। डिजिटल मीडिया का दौर है जी, गवर्नमेंट से उम्मीदें लगाने के बजाय आप खुद सीख लें और इस फील्ड में आए तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बड़ी अच्छी सजेशन दी है आपने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, अभी मैं भाई से बात करी थी एंड यू गाइस आर फ्रेंड कि आईटी के अंदर अब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छी बात है ये। मेरा टॉपिक आज का ये है कि हमारी रियासत, पंजाब हुकूमत या गवर्नमेंट, उससे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं लोग ना कि ये होगा, ये नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी फीस भी पार्ट टाइम जॉब के जरिए पूरे कर रहे हैं। तो जब स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं या लैपटॉप्स अनाउंस होते हैं ना, तो वो खुश हो जाते हैं कि नाउ विल हैव समथिंग टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट। ओके, और फिर होता है कि जी वो मिलते हैं। अच्छा, भाई मैं ये बात करूँगी कि एज लाइक गवर्नमेंट सेक्टर की आप लोग बात करेंगे तो उसमें ये होता है कि आप किसी के साथ, मतलब आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप किसी चीज़ में एडमिशन लेते हैं वो आप इसलिए करते हैं कि यू नो एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी बहुत सी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। आपके बोनस, ईच एंड एवरीथिंग जो है, अगर हम लोग स्पॉन्सर करें यहाँ पे, अगर हम गवर्नमेंट जॉब एज लाइक हम लोग मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, और मास्टर्स के बाद अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे तो वो हमें फ़ौरन से जो है वो जॉब नहीं मिलती, हमें उसके लिए काफ़ी CVs जो हैं वो देनी पड़ती हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको ये होता है रेफरेंस के बगैर कोई काम नहीं होता, ठीक है। बड़ी लिमिटेड सीट्स, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं यहाँ पर, और हम लोग डायरेक्टली जो है बात नहीं कर सकते किसी से। और एज अ लाइक हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे जाएंगे तो हम लोग इजीली हर किसी के साथ जो है वो एडमिशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, हालांकि यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़्यादा वैल्यू एग्जैक्टली है। और गवर्नमेंट सेक्टर की है कि आपकी डिग्री वैलिड होती है, ठीक है, और प्राइवेट एज कम्पेयर टू प्राइवेट होती है, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत अच्छे है। और जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्कीम अनाउंस की थी कि पेड इंटर्नशिप्स गवर्नमेंट सेक्टर में हम स्टूडेंट्स को ऑफर करेंगे, सुना है आपने? इस बारे में सुना था? पेड इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सुना था, लेकिन इतना कहा था कि आपको नई स्कीम के साथ आपको जो मास्टर्स होंगे एज अ स्कॉलरशिप के लिहाज से आपको लैपटॉप्स जो होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और फिलहाल तो आप लोग मास्टर्स कर रहे हैं, अभी तो कोई इतनी स्कीम नहीं आई और ना कोई इतना यहाँ पर इंकरेज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारा तो IR डिपार्टमेंट है, इस लिहाज से मैं बात करूँगी तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और हम लोग यहाँ पे स्टडी करके काफ़ी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट लिहाज से सब कुछ अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये पॉइंट भी इनका वैलिड है, थैंक यू सो मच जी। ये पॉइंट भी इनका वैलिड है कि ना दें लैपटॉप्स, ना दें स्कीम्स, लेकिन कम से कम जब हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, तो कहीं ना कहीं हमारी डिग्री की इतनी वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हों, कि हम जो कुछ सीख कर अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से बाहर जा रहे हैं तो फिर हम उसका फ्यूचर में अच्छे तौर पर इस्तेमाल कर सकें और अपना रोल प्ले कर सकें। इट वॉज़ अ वैलिड पॉइंट एंड आई थिंक गवर्नमेंट को इस बारे में भी सोचना होगा कि अगर आप ये छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स जो है ना, आपके लिए तो छोटे मोटे ही हैं, मतलब एक गाड़ी करोड़ों की और एक लैपटॉप, छोटे मोटे अनाउंसमेंट्स आप करते रहें, पॉइंट स्कोरिंग भी करते हैं, लेकिन वहीं पर ऑन ग्राउंड अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स आप स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहते हैं तो फिर वो जॉब क्रिएशन से लेकर जॉब अपॉर्चुनिटी बनाने तक होना चाहिए। दूसरी तालीम है वो तो हमने पहले ही फ्री की हुई है, पहले मैट्रिक तक फ्री किताबें और फ्री है, इसको हम ग्रेजुएशन और यूनिवर्सिटी तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर जावेद। उमर, क्या किया आपने? मैंने पढ़ रहे हो या पढ़ लिया है? पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पंजाबी। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया पंजाबी में। अच्छा, मुझे बताओ, उम्मीदें हैं आपको पंजाब हुकूमत से कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेंगे? जिस तरह मैं इमरान खान का देखता हूँ, उनका जो है मतलब क्या कहते हैं एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, हम उनका देखते हैं, जिस तरह वो बोलते हैं, जो स्पीचेस करते हैं, उससे तो लगता है कि शायद वो प्रमोट करेंगे, क्योंकि पंजाब में गवर्नमेंट उनकी है, शायद वो परवेज़ इलाही के थ्रू आपकी एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि एजुकेशन को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे तभी आपकी नस्लें
अगली नस्लें सफरेंगी। तो उनके लिए हमें एजुकेशन पे इनको मेरी रिक्वेस्ट है टू। आपको लगता है कि वो डिलीवर करेंगे, जैसे वो लेक्चर्स दे रहे हैं, जैसे वो समझाते हैं, नौजवानों को आगे लेकर चलते हैं, तो आपको लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ करेंगे? जी उम्मीद तो है, क्योंकि इतनी यूथ उनके साथ इकट्ठा है और यूथ के मैं जब उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ तो शायद मुझे लगता है कि दे कैन डू इट। लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो अनाउंसमेंट्स जो है ना वो जलसों तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक और मीटिंग्स तक रह जाती हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है। वो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपना मुफाद ना देखें, आप आने वाली नस्लों के लिए कुछ संभाल के जाएं कि आगे वाली नस्लें भी संभरे और आपको दुआएं दें। आप सिर्फ अपना बेनिफिट ना सोचें। अब हुकूमत दुआएं लेने पे आ गई ना तो वो फिर सिर्फ उनकी काबीना और उनके अपने मेंबर्स की दुआएं मिलेंगी उनको। मुझे लगता है अवाम की दुआएं जो है ना वो भी फिलहाल जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ उस तरह से नहीं जा रही। थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन भाई ने ये ज़रूर कहा कि मुझे उम्मीद है और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलें बनाम सरकार के इस प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्टिंग वे में हम पंजाब हुकूमत के सामने रखते हैं कि सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, करें आप सारी चीज़ें करें, डेवलपमेंट भी करें, बाकी काम भी करें, अपनी तमाम चीज़ें पूरी करें, लेकिन वहीं पर इन बेचारे स्टूडेंट्स की भी सुन लें। कोई ख्वाब दिखाते हैं तो ना तोड़ें, दिल टूट जाता है बेचारों का, परेशान हो जाते हैं वो। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और आपको दुआएँ दे सकते हैं, वही अभी भाई कह के गए हैं। एक और स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कासिम। हाफिज़ साहब क्या हाल है आपके? ठीक है आप? हाफिज़ साहब आपको पता है ना कि झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इस्लाम में भी, मुआशरे में भी खान साहब भी कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं सच बोलता हूँ, मैं तरबियत भी करता हूँ, वो खुद भी एक टीचर हैं, समझते हैं कि वो यूथ के टीचर हैं। लेकिन फिर जब उन्हीं टीचर की जमात एक सबसे बड़े सूबे में हुकूमत कर रही हो और एक चीज़ अनाउंस करे, एक ख्वाब दिखाए या एक इनिशिएटिव ले और वो इनिशिएटिव सिर्फ इस माइक की हद तक हो और उसके बाद उसकी ग्राउंड में कोई रियलिटी नज़र ना आए, कैसा फील होता है? बस यही तो मसला है ना, मतलब पाकिस्तान की सियासत का यही तो मसला है। आप फॉरेनर कंट्री जो है उनसे अगर अपना कंपैरिजन करते हैं अपनी स्टडी का या अपने मुल्क में जो आपके पढ़ाई है उस लिहाज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। उसमें मसला ये है कि ये बेसिकली सिर्फ झूठ की बिना पर अपने आप को, अगर रिसेंटली आपको पता होगा परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा कुछ अनाउंस किया, डॉक्टरों को हम ये देंगे, हम ये करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये लैपटॉप वगैरह जो हैं ये अनाउंस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ माइक की हद तक है, सिर्फ आवाम को बताने के लिए। ऐसे सियासतदान भी हैं और ऐसी जमातें भी हैं जिन्होंने एक्चुअली किया भी। शहबाज शरीफ साहब के मैंने अभी इतने स्टूडेंट्स को रोका, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि उनके पास खुद लैपटॉप था, वो यूथ लैपटॉप स्कीम के ज़माने का, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो है। तो उनको शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब वो चीफ मिनिस्टर थे मिले लैपटॉप। मतलब आई एम नॉट टेकिंग हिज साइड, लेकिन ये हुआ था, आपको याद है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एक मैरिट सेट किया गया था और लैपटॉप्स बांटे गए थे। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज करती भी हैं और कुछ जो हैं वो सिर्फ बातें करती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी करती हैं ना उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ ऐसे हैं दिखाने के। अगर आप इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़ी हैं, ये गवर्नमेंट इदारा है, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है इनका इंस्टीट्यूट जो होते हैं इनके कंपैरिजन होते ही नहीं है। वो दूसरा यहाँ पे जिसने आना है उसने पढ़ाई के लिए आना है, मेरिट पे आना है। और यहाँ पे मैंने अक्सरियत आवाम की इस तरह की देखी है जो बिल्कुल लो फैमिली से, जो पिंडों गांव से उठ के आए होते हैं, जो पढ़ने के लिए आए होते हैं। अगर ये चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएं, अगर ये चीज़ें उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएं तो वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा मुस्तकबिल बन सकते हैं। और बड़े मेहनती होते हैं वो स्टूडेंट्स। जी बिल्कुल। उनको आप स्कॉलरशिप दें तो आप देखें कि दे कैन डू वंडर्स। सर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिन बंदों ने भी सारा इम्तियाज़, जिन बंदों ने कोई मकाम हासिल किया है, जो बंदे अभी भी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, उनमें से अक्सरियत वो है जिन्होंने मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे। बैकग्राउंड उनका बड़ा जिसे कहते हैं ना कि मॉडरेट, बहुत मॉडरेट, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है, जिससे और बड़े बड़े बंदों ने इस तरह की मेहनत की है कि वो ज़मीन से उठ के, जिनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना नहीं था, वो बंदे आज अगर उनको इंस्पायर किया जाए तो हिस्ट्री आप बिल्कुल उठा के देख लें, मेहनत की उन बंदों ने। कुछ सीटें होती हैं रिजर्व, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उन्होंने की है, रिजर्व होती हैं कुछ सीटें, पैसों की बिना पर ली जाती हैं। लेकिन ये पैसों के जो आपने पैसे के बेस बना के आपने जो लेना उसका फायदा। और मेरे ख्याल से ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करे। की तो बहुत सी जिम्मेदारी है ना, रियासत कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? कुछ थोड़ी बहुत अगर वो कर भी रही है तो वो बुराए नाम है ना। आप ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर को उठा के देख लें, रियासत क्या कर रही है? फॉरेनर कंट्री का सियासत कर रही है, क्या कर रही है? सिर्फ सियासत कर रही है। रियासत सिर्फ सियासत कर रही है, ये बात आपकी ठीक है। थैंक यू सो मच भाई। रियासत सिर्फ सियासत कर रही है और उसको सियासत ही सूट कर रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें ना उसकी समझ में आ रही हैं, ना वो करना चाह रही है। और
बेचारे स्टूडेंट्स हमारे मासूम से प्यारे प्यारे वो मायूस हो गए हैं। परवेज़ इलाही साहब, अच्छी बात नहीं है। इमरान खान साहब, आप तो ख़ुद कहते हैं कि मैं स्टूडेंट को, यूथ को समझाने निकला हूँ, मैं उनकी तरबियत करने निकला हूँ। तरबियत करें, बड़ी अच्छी बात है, लेक्चर्स भी दें, समझाएं भी, मोटिवेट भी करें, लेकिन मीन्स भी प्रोवाइड करें जो आप वादा करते हैं। इतनी दफ़ा ये सवाल पूछा गया, मेरा बड़ा दिल दुखता है कि गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी बन गया पंजाब में या KPK में, नहीं बना, चले ना बनाएं, नहीं चाहिए हमें गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी, उसको गवर्नर हाउस ही रहने दें। खैर है, अभी तो खैर वो आप पंजाब वाला तो आपके उसमें है ही नहीं, KPK वाला भी चला गया, लेकिन जब था तब भी ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। हाँ, स्टूडेंट्स को मीन्स ज़रूर प्रोवाइड करें, वो चाहे इंटर्नशिप्स की मद में हो, जॉब्स की मद में हो, बिज़नेस करने की मद में हो, या फिर स्किल्स सीखने की मद में हो। आप अपनी गाड़ियों के शशके भी लें, लेकिन वहीं पर ये छोटी मोटी जो ख्वाहिशें हैं ना लोगों की, आपकी स्टेटमेंट से जो लग जाती हैं, उनको भी पूरा करने के बारे में सोचें। यकीन जाने बड़ी कामयाबी मिलेगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।